जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? बॉर्डर ड्रीम AK-47 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 1 का एमसीक्यू सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 स्टार्ट किए हैं। तो झारखंड में अभी जैसे कि उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस इन सब का एग्ज़ाम जो है होने वाला है कुछ ही दिनों में और नई-नई रिक्रूटमेंट जो है बहुत सारी आएगी। तो उन सब के लिए ये एमसीक्यू सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रिवाइज़ सेशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों, तब जाके मैं मोटिवेट होकर ऐसे ही कंटेंट डेली लाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज हम पार्ट 2 का स्टार्टिंग में 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 16 नंबर में कहा गया है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, वो बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन सोन नदी। सोन नदी को हिरण्यवाह कहते हैं। 17 नंबर में दिया गया है, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो उत्तरी कोयल का उद्गम जो होता है 17 नंबर में, उसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रांची पठार। रांची पठार से होता है। 18 नंबर में दिया गया है, इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी सभी है। 18 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अमानत नदी, बूढ़ा नदी और औरंगा नदी। 19 नंबर में दिया गया है, उत्तरी कोयल नदी का अपवाद झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो गढ़वा, लातेहार, पलामू। 19 नंबर का क्वेश्चन डी नंबर, ये सभी जिला से होकर उत्तरी कोयल नदी बहती है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो पुनपुन नदी का उद्गम जो है वो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पलामू जिले से। पलामू जिले से होकर बहती है, पुनपुन नदी का उद्गम है। 21 नंबर क्वेश्चन, पुनपुन नदी का मुहाना। पुनपुन नदी का मुहाना पूछा गया है। तो पुनपुन नदी जो है जाके गंगा नदी में गिरती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर में कहा गया है, इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? 22 नंबर में, तो 22 का सी नंबर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, धारदा नदी और मोरहर नदी। दोनों नदियां जो है वो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। 23 नंबर में दिया गया है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन नदी का उपनाम। तो पुनपुन नदी का उपनाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीकट, ऑप्शन नंबर ए। कीकट कीकट जो है वो पुनपुन नदी की सहायक एक अन्य नाम जैसे कि उपनाम से हम इसको जानते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागदी है? 24 नंबर क्वेश्चन में, तो 24 का इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर पुनपुन। पुनपुन नदी को बमागदी नदी भी कहते हैं 24 में। और 25 नंबर से स्टार्टिंग करते हैं फिर से। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 25 नंबर फाल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन में। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार। फाल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, फाल्गु नदी की सहायक नदी है। फाल्गु नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सा है? तो 26 का सी नंबर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, निरंजना नदी और मोहना नदी जो है वो फाल्गु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, फाल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? तो 27 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अंत सलीला। देखिए दोस्तों, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में, इसलिए एमसीक्यू जो है हम ऑप्शन लगाते चलते हैं। तो आप लोग जो है याद रखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू सेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, फाल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा फाल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फाल्गु नदी के बारे में 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा सत्य है वो बताना है आपको। जैसे कि इसमें फर्स्ट में दिया गया है, इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। इस नदी का अपवाद मुख्यतः बिहार राज्य में है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो 28 का सही जवाब जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। यानी कि फाल्गु नदी जो है वो पितृपक्ष के पिंडदान के लिए किया जाता है। फाल्गु नदी इस नदी का फाल्गु नदी जो है बिहार होते हुए जाती है, तो उसका अपवाद क्षेत्र बिहार में भी है। तो दोनों यानी कि पितृपक्ष में भी और बिहार होते हुए जाती है, तो दोनों कथन उपयुक्त सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर में दिया गया है, 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र पूछा गया है। तो सकरी 29 का क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? सकरी नदी की सहायक नदी तो वो क्यूल नदी है। क्यूल जो कि जैसे कि काफ़ी पॉपुलर है क्यूल, एक स्टेशन भी है, जंक्शन है, तो उधर से ही वो नदी निकलती है, क्यूल नदी। तो वही क्यूल जो जमुई के पहले साइड पड़ता है, तो वहीं से है निकला हुआ क्यूल नदी। तो वो नदी जो है वो सकरी नदी की सहायक नदी है, जो कि बिहार की नदी है क्यूल नदी। 31 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाला नदी, जैसे कि बाढ़ आता है तो कभी राइट कभी लेफ्ट, ऐसे कौन सी नदी ज़्यादा करती है? यानी कि इसका दिशा कभी पता नहीं चलता कि किधर भी मुड़ सकता है, किसी तरफ भी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सकरी नदी।
झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो सकरी नदी। जैसे बिहार में कोसी नदी मार्ग बदलती रहती है, उसी तरह झारखंड में सकरी नदी। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है चानन नदी का उद्गम क्षेत्र। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से निकलती है चानन नदी। तो ये पार्ट 2 का वीडियो था दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अब वाकई मेरी मेहनत पर आप लोगों को कुछ लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप किस जिला से हैं। मैं देवघर झारखंड से हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो धन्यवाद।